We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ पाकिस्तान का मनोबल ही नहीं टूटा बल्कि चीन का कॉन्फिडेंस भी हिल गया। चीन ने बड़े बड़े सपने दिखाकर अपना JF-17 विमान पाकिस्तान को बेच तो दिया, लेकिन हिंदुस्तानी सेना की ताकत के सामने ये सभी बौने साबित हुए। चीन ऊपरी तौर पर तो F-17 की नाकामी का ठीकरा पाकिस्तान पर ही फोड़ रहा है, कह रहा है कि ऑपरेशनल दिक्कतों के चलते ये सब हुआ, लेकिन अंदर की बात यह है कि उसका खुद का भी भरोसा JF-17 विमान से उठ गया है और इस बात को कहने के पीछे एक ठोस तर्क है। इस रिपोर्ट में देखिए। चीन जो अपने JF-17 विमानों को आसमान का सिकंदर बताता था, पाकिस्तानी एयरफोर्स F-17 मिलने के बाद फूले नहीं समा रही थी। हालांकि जब मौका पड़ा तो अन्य चाइनीज सामानों की तरह JF-17 ने भी धोखा दे दिया। भारतीय हमलों के दौरान 3 चाइनीज JF-17 फाइटर जेट तबाह होने के बाद चीन को भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर के करीब 88 घंटों में ही चीन के दावे और हथियार दोनों जमीन पर आ गए। हालांकि संबंधों के बजाय अपने हितों को आगे रखने वाले चीन ने अब नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन को JF-17 विमानों के जरिए शर्मिंदगी उठानी पड़ी, लेकिन अब चालबाज चीन अपने दूसरे फाइटर जेट J-10C को प्रमोट करने में जुटा हुआ है और इसके फायदे पाकिस्तान को गिना रहा है, ताकि पाकिस्तान अब इस विमान को खरीदे, अपनी जेब ढीली करे और आखिरकार इसका फायदा एक बार फिर से चीन की झोली में जाए। जानकारी के मुताबिक चीन अब JF-17 के विकास से कदम पीछे खींचता हुआ दिख रहा है। अब वो नए प्रोडक्ट के साथ सामने आया है और उसने दुनिया, खासकर पाकिस्तान को J-10C के फायदे गिनाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल चीन ऑपरेशन सिंदूर के बाद बने माहौल का भी फायदा उठाना चाहता है। उसने एक बार फिर अपने कबाड़ के विमान को पाकिस्तान के मत्थे मढ़ने की कोशिश शुरू कर दी है। जिस J-10C का इस्तेमाल खुद चीन की सेना भी नहीं करती, उसे बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना को बेचने की तैयारी बताती है कि ड्रैगन एक बार फिर चालबाजी पर उतर आया है और संबंधों की आड़ में अपने हित साधने की कोशिश कर रहा है। JF-17 को बैकफुट पे आना पड़ा और निश्चित तौर पर इसके जो रिपरकशंस है पूरी दुनिया में देखे गए और चाइना भी JF-17 को लेकर के बहुत ज़्यादा अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करना चाहता, तभी वो अपने अभिन्न दोस्त पाकिस्तान को JF-17 की जगह J-10 देना चाहता है। हालांकि J-35 की बात चल रही है और शायद उनकी भी जो पहली इन्वेंट्री पाकिस्तान तक आ जाएगी, लेकिन फिलहाल J-10 की एक बड़ी स्क्वाड्रन शायद पाकिस्तान को मिल सकती है। J-10C का निर्माण चीन की चेंगडू इलेक्ट्रॉनिक्स ने किया है। ये विमान पहले से ही पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेड़े में शामिल है और अब चीन इसकी ज्यादा खरीद करने पर जोर दे रहा है। चीन का दावा है कि J-10C 4.5 पीढ़ी का सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है। हालांकि ज्यादातर एक्सपर्ट इसे चौथी पीढ़ी का जेट मानते हैं। इस विमान में एडवांस एवियोनिक्स एक्टिव इलेक्ट्रिकली स्कैन्ड एरे यानी AESA रडार लगा है, जबकि ये PL-15E जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस है। यानी कागजों पे ये विमान अत्याधुनिक लगता है। हालांकि दावों की सच्चाई क्या होती है, ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सामने आ चुका है। चीन ने JF-17 फाइटर जेट, HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम और PL-15 मिसाइलों के बारे में भी बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन इन दावों को हिंद की सेना ने मिट्टी में मिला दिया। ऐसे में J-10CE के बारे में किए जा रहे दावों की सच्चाई भी सवालों के घेरे में है। J-10C चाइना के तमाम बाकी एयरक्राफ्ट से कुछ बेहतर एयरक्राफ्ट है और PL-15 मिसाइल के साथ इसकी काबिलियत बढ़ जाती है अगर सही से हैंडल किया जाए तो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखना चाहिए कि चाइना जो J-10C बनाता है वो अपने लिए बनाता है और पाकिस्तान को वो J-10CE दे रहा है, यानी एक्सपोर्ट वर्जन दे रहा है और इसमें वो काबिलियत नहीं जो चाइना के ओरिजिनल J-10C में है। चीन फिलहाल बड़े बड़े दावे करके पाकिस्तान को J-10C विमान थमाने और इसके लिए भारी भरकम रकम वसूलने की तैयारी में है। हालांकि बड़ा सवाल ये है कि क्या कंगाल पाकिस्तान इतनी बड़ी रकम चुका पाएगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।